वर्सेस का टाइटल है सारिपुत्त थेरवेतु। उसका कंटेक्स्ट बेसिकली जो हमें सारिपुत्त और मोगलाना जी की स्टोरी है, मेनली तो वही है कि किस प्रकार से दो फ्रेंड्स उपतिश्य और पोलिता इकट्ठे पैदा हुए, बहुत क्लोज, एक दूसरे से बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे पूरा जीवन। और अर्ली इन लाइफ उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक होली लाइफ बिताएंगे, बिकॉज उनको बाकी की लाइफ निस्सार लगी, काफी मीनिंगलेस लगी। तो उन्होंने कोई अपना गुरु ढूंढने की कोशिश की और उन्हें एक आचार्य के रूप में संजय पहले मिले। संजय के साथ उन्होंने कुछ प्रैक्टिस की, कुछ सीखा, तो उससे संतुष्ट नहीं थे और किसी और मेंटर की तलाश में रहे वो काफी साल या काफी दिन। और फिर एक बार उपतिश्य को अश्वजीत मिले, जिनको लिटरेचर में जनरली आशा जी के नाम से जाना जाता है। एक्सीडेंटली उनसे मुलाकात हुई और आशा जी की ब्रीफ एक्सपोजिशन, धम्मा की ब्रीफ एक्सपोजिशन से उपतिश्य को एकदम सोतापन्न प्राप्त हो गया। उनको समझ आ गई कि यही धम्म असली धम्म है और he decided to ordain under the भगवान। उसने कोलिता को भी इन्फॉर्म किया, क्योंकि उनका आपस में यही एग्रीमेंट था कि अगर उनको डेथ लिस्ट ढूंढने में कोई डायरेक्शन मिले तो वो दूसरे को इन्फॉर्म करेगा। सो जब उसने अश्वजीत जी, आशा जी का छोटा सा उपदेश सुना उपतिश्य से, तो उनको भी स्वतापन प्राप्त हो गया और उन्होंने भी निर्णय लिया कि उपतिश्य के साथ वो भगवान बुद्ध के अंदर ट्रेनिंग लेंगे। ये है पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी इज आल्सो रेलेवेंट है फॉर दीज 2 वर्सेस। अब ये स्टोरी बेसिकली उनके आचार्य, उनके मेंटर संजय के बारे में है। भगवान बुद्ध की तरफ की ओर जाने के पहले उन्होंने संजय जी को भी इनवाइट किया कि वो भी, उनको भी उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट संजय रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि he would not be able to train as a novice after being a teacher for so long। इतने दिन वो एक टीचर के रूप में रहे हैं, अब फिर से एट द लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर वो शायद स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। एंड देन ही आल्सो आर्ग्यूड कि ओनली द बेस्ट वुड गो टू बुद्धा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो उतने नॉलेजेबल या उतने कमिटेड नहीं होंगे, एंड दे वुड स्टिल कम टू हिम। तो लेकिन हुआ ये कि जैसे ही उपतिश्य और कोलिता वहां से गए तो उनके 500 डिसाइपल भी उनके साथ हो दिए। संजय को बहुत दुख हुआ, he was shocked and died of the shock। So this was Sanjay's story, and when later Buddha was told about this story by his new disciples, now called Sariputta and Mahamoggallana, he uttered these verses। उन्होंने तब ये पद बोले, तब ये गाथाएं बोली। तो ये जो कंटेक्स्ट है, बैकग्राउंड है इसका, जिसकी इस स्टोरी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जो वर्सेस भगवान बुद्ध ने बोले वो इस प्रकार है। सारिपुत्त थेरवेतु असारे सारमतिनो सारे च सारदस्सिनो ते सारं न अधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा सारंच सारतो न्यत्वा असारंच असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति समा संकल्प गोचरा। इसका लिटरल ट्रांसलेशन इस प्रकार है, जो कि बुद्ध रक्षिता की बुक से लिया गया है। Those who mistake the unessential
to be essential. You can also read it as those who mistake the non-essence to be the essence and the essential to be unessential, dwelling in wrong thoughts, never arrive at the essential. They never, जो कि नॉन एसेंस को एसेंस समझ लेते हैं और एसेंस को नॉन एसेंस समझते हैं और रॉन्ग थॉट्स में ही डूबे रहते हैं या रॉन्ग व्यू में डूबे रहते हैं, वो कभी एसेंस को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगला जो वर्स है वो बेसिकली इसका अपोजिट है। दोज हु नो द एसेंशियल टू बी एसेंशियल, जो जिनको सार में सार दिखाई देता है और निसार में निसार दिखाई देता है और वो राइट व्यू में रहता है, हमेशा रहता है, तो उसको सार इवेंचुअली प्राप्त हो ही जाता है। तो ये तो है लिटरल मीनिंग। और डिस्कशन से पहले मैं आपको सॉरी, ये वर्स 14 नहीं है, ये वर्स 12 है, थोड़ा टाइपो हो गया है। ये ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन जान मुनिंदो की है। उनकी ट्रांसलेशन तो इस प्रकार है, मिस्टेकिंग द फॉल्स फॉर द रियल, असेंस और नॉन असेंस को उन्होंने इस तरह से प्रकट किया, एक्सप्रेस किया है। एंड द रियल फॉर द फॉल्स, वन सफर्स अ लाइफ ऑफ falsity. But seeing the false as a false and the real as a real, one lives in the perfectly real. और जो उनकी रिफ्लेक्शन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देती है इस वर्ड्स को, थोड़ा सा हटके है ये। अगर हमें रिफ्लेक्शन करके ये पता लगे किसी भी बात के बारे में और कि हम अपनी कंसीट को देख पा रहे हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी हमने किया, वो उसको सोचने का ढंग गलत है, उसमें बेसिकली कंसीट छुपी हुई है। सो जब हमें ये महसूस होता है, जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है अपने आप रिफ्लेक्शन करने से, सो क्या हम उसकी उस अवेयरनेस को एप्रिशिएट कर पाते हैं? क्योंकि ये एक तरह से एक वरदान है और हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं कि मेरा इतने सालों से प्रैक्टिस के बाद भी ये हाल है कि मेरे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, या मेरे मन में द्वेष जागता है या राग जागता है। So do we despair? Do we worry that all our years of experience have come to nothing? So इस वर्ष में भगवान हमें ये एग्जॉर्ट करते हैं कि we can feel good when we catch ourselves being false. जब हमें लगता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जब हमें पता लगता है खुद को, तब we can feel good about it. That is the awareness. That is the awareness that we all talk about all the time, which is very important. Sati. The practice is working. जब ऐसा हो तो हमें ये ख्याल भी आना चाहिए कि प्रैक्टिस हमारी फायदेमंद हो रही है, क्योंकि हम फॉल्स को फॉल्स देख पा रहे हैं, एंड इस देख पाने से ही हमें चांस मिलता है कि हम इसको लेट गो करें क्योंकि फॉल्स है, एंड लिव इन द रियल जो कि ट्रुथ है। सो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है, ये वर्स 12 से डील करती है, वर्स 11 से का इम्प्लाइड है, बट डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है इनकी कलेक्शन में। तो ये मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपकी कोई डिस्कशन पॉइंट हो, वी कैन टेक दिस अप, अदरवाइज वी कैन गो टू द नेक्स्ट।
So should I proceed to the next verse? I think we can go to the next now. Thank you. वो 11 and 12 है, ये 13 and 14 है, and this is नंद थेर पत्थु। जो इसके इन दो वर्सेस के स्टोरी दी गई है, काफी बड़ी स्टोरी है। तो बेसिकली वो स्टोरी is centered around the visit of भगवान to कपिलवस्तु। एनलाइटनमेंट के बाद वो फर्स्ट टाइम कपिलवस्तु जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने और वहाँ के लोगों को धर्म का प्रचार करने के लिए। तो सारी डिटेल्स जो हम जानते हैं उस स्टोरी के बारे में इसमें दी हुई है। मैं शायद अगर चाहे तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको वो स्टोरी मालूम है, कैसे किंग सुशोधन जी ने उनका स्वागत किया, उनको लिवाने के लिए कंटिंजेंट भेजे, जो कंटिंजेंट जाके उन्हीं के संग में सम्मिलित हो जाते थे और वहीं पे रह जाते थे। और फिर फाइनली कैसे भगवान को जब वो आए तो कैसे वो उनसे मिले, कैसे यशोधरा उनसे मिली और उनके पैरों में गिर पड़ी या आलिंगन किया। क्योंकि बुद्धा अपेरेंटली स्टोरी में बुद्धा से भगवान बुद्ध से एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई ही अलाउड यशोधरा टू टच हिम और टू हग हिम, और भगवान बुद्ध का आंसर था, दिस इज हाउ इनफाइनाइट लव कैन सपोर्ट द वर्ल्डली फाइनाइट लव एंड आल्सो uttered this verse। फिर इसके बाद की डिटेल्स किंग सुशोधन की वो जो अपसेट हो जाते हैं जब भगवान बुद्ध आर्म्स राउंड पे जाते हैं, और हाउ भगवान बुद्ध जी उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो पाथ वो उन्होंने अडॉप्ट किया है उसमें ऐसे ही किया जाता है। एंड उनकी इस देशना को सुनकर राजा सुशोधन सुतापन प्राप्त कर लेते हैं। फिर थर्ड डे को तथागत का जो छोटे भाई हैं, शायद कजिन होंगे, नंद, वो उनकी शादी का मौका था। और भगवान बुद्ध जब भोजन से उठे तो उन्होंने भगवान बुद्ध का बाउल पकड़ लिया और भगवान बुद्ध ने उस बाउल को वापस नहीं लिया और अपनी कुटी की तरफ चलने लगे। तो जैसे वो चल रहे थे तो नंद भी उनके पीछे पीछे हो लिए, और जैसे वो कुटी पहुंचे तो उन्होंने नंद से पूछा कि क्या वो प्रवज्य होना चाहेंगे। वो ना नहीं कह सका। बेसिकली इस स्टोरी आई थिंक इस इन दो वर्सेस का एसेंस इसी इंसिडेंट के बारे में है। और भी किस्से हैं इसमें राहुल के बारे में जो हम सब जानते हैं। सो अब कमिंग बैक टू नंद, क्योंकि वो प्रवजित तो हो गए, लेकिन उनका दिमाग, उनकी सोच, उनका सारा ध्यान अपनी होने वाली वुड वाइफ की तरफ ही था, और उनके मन में बड़ी स्ट्रांग डिजायर थी कि वो डिसरोब कर ले। तो एक बार बुद्धा ने उनको प्रॉमिस किया और शायद उनको एक अपने साथ अपनी सिद्धियों के द्वारा एक हेवनली रेल में भी ले गए कि अगर वो अर्नेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो वो इससे भी अधिक सुंदर ब्राइड मिल सकती है। तो इनिशियली बेसिकली एक तरह का लालच दिया उनको, और इससे नंद की प्रैक्टिस करने की भावना थोड़ी अच्छी हुई, तेज हुई। लेकिन जैसे ही उनकी प्रैक्टिस फ्रक्टिफाई हुई, उनको लगा कि ये सब मैं क्या बातें सोच रहा हूँ। तो ही रिलीजेस बुद्धा फ्रॉम हिज प्रॉमिस, उस प्रॉमिस को रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और उस अवसर पर भगवान ने ये दो वर्सेस बोले। ये वर्सेस हमने
थेर गाथाओं में भी काफी इस तरह के वर्सेस सुने हैं जिनका मीनिंग एसेंशियली सेम है, तो ये बड़ा उस हिसाब से भी इंटरेस्टिंग है। यथा अगारं दुच्छन्नं उत्थि समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समिति विज्जति। यथा अगारं सुच्छन्नं उत्थि न समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। और इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि जैसे वर्षा एक एक घर जिसकी छत ठीक नहीं हो, टूटी फूटी हो, और बारिश का पानी उसमें घुस जाएगा, उसी प्रकार जो पैशन है, जो काम की इच्छाएं हैं, वो एक अनडेवलप्ड माइंड में हमेशा घुसती रहेंगी। और अगर घर की छत अच्छी तरह से थैच्ड है, लीक नहीं करती, और तो वर्षा का पानी उसमें नहीं घुस पाएगा। इसी तरह से काम भावना या पैशन किसी तरह से उसके मन को काबू नहीं कर पाएगी। तो ये है नंद थेर पत्थु। और अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन है, as the rain cannot penetrate a well-thatched roof, so the passions cannot enter a well-trained heart. Basically, the sense तो वही है। और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। We act to protect ourselves from the elements of wind and rain. जो शेल्टर है हमारी बेसिकली एलिमेंट से बचने के लिए है, और थोड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए होती है। अगर हम वाइज रिफ्लेक्शन करें तो हम अपने आप को वाइल्ड पैशन से भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमारी विजडम या पन्या थोड़ी सी भी डेवलप्ड हो पाए, और अगर इसी को डेवलप करने को ही हम हार्ट ट्रेनिंग बोलते हैं, माइंड ट्रेनिंग बोलते हैं, या साधना बोलते हैं। सो जो इल विल और ग्रीड वगैरह से जो बेसिक रूट काजेस ऑफ दुख हैं, उनसे जो डैमेज होता है, अगर हम उनको स्किलफुली एड्रेस कर पाते हैं, so that is an important aspect of right action. The important point that he makes here is it is not an avoidance of the passions. ये नहीं कि हम passions avoid कर रहे हैं, कि अगर एक pleasant चीज है तो उसको pleasant नहीं देख पाते, या किसी भी जो भी यथाभूत जो फीलिंग पैदा होती है उसको वैसा वो तो रिस्पॉन्स आएगा ही फीलिंग वाला। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज we neither indulge in it or become overwhelmed by it. So between these two we seek the middle way. So this is how he would like us to reflect on this sutta, this verse. मैं चाह रहा था कि आप इसका जो कथा जो आपने बताई उस पे 1 मिनट उसको खोलें। जी हाँ, ये अब इसमें थोड़ा सा मुझे जो परेशानी हो रही है वो ये है कि ये जो नंद थेर वत्थु जो है, अब इसमें जो एक लास्ट बट वन जो पैरा है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि बुद्ध ने प्रॉमिस किया कि और बड़ी खूबसूरत ब्राइड तुमको मिलेंगी जी। ये मुझे इस पे बड़ी आपत्ति है, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि इस तरह का, क्योंकि बोल बुद्ध को डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते, ये गाथा है। एंड इसीलिए मुझे इन गाथाओं में ना कई जगह पे बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की, अब जैसे आपका मतलब गाथाओं से नहीं है, आपका मतलब स्टोरीज से है शायद। हाँ, मेरा मतलब ये स्टोरी से है
मतलब वर्सेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्सेस तो एक्सीलेंट है, बट ये जो स्टोरी लिखी है ना, ये मतलब ये एक लालच देकर के किसी को हम प्रेरित करें कि वो इस पे लगे, ये मुझे नहीं लगता कि दिस कुड बी, राजेंद्र जी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि कभी दिस इज समथिंग लाइक यू नो व्हेन आई, मुझे इमीडिएटली ख्याल आया हुरों का, 72 हुरों का, तो ये मेरे को बिल्कुल जमनी बात नहीं जमी, क्योंकि ये दिस गोज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ यू नो रिनंसिएशन, एंड हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने मन को कंट्रोल करने के, जो ट्रांसलेशन अब फर्दर जो अजहर ने किया वो बड़ा खूबसूरत है। उसमें उन्होंने कहा कि विचार आ सकते हैं, बट दैट इज नॉट the ultimate thing. You know, we have to work on that. It's okay, we don't criticize or hold ourselves bad if we have such thoughts, but one has to work and finish them. That is very nice, rather than being told कि you work because वहां पर कुछ और होने वाला है, 72 हुरे मिलेंगे, that is you know something very funny. तो बिफोर अदर्स, my personal opinion on नहीं ठीक है, मैं और लोगों को इनवाइट करूंगा इसके ऊपर। इससे पहले कि आप इनवाइट करें, मैं वैभव जी से भी कहना चाह रहा हूँ। वैभव जी, जो हमने बिगिनिंग में पढ़ा, जो आपने चर्चा की, प्रयास करने की जो हमने पढ़ी, उसमें जो पहला ही है, उसमें भी एक बहुत जबरदस्त बात है जो कि मिडिल पाथ से दूर है, यानी भगवान के शब्दों को कैसे, मतलब मैं समझूं कि जब वो खुद एकदम ऐसे बीमार पड़ गए, एकदम हड्डी का ढांचा बन गए, और उसके बाद वो जमीन पे गिर गए भूखे प्यासे, तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी, एंड देन ही आफ्टर दैट ही प्रिस्क्राइब्ड मिडिल पाथ। तो जो मिडिल पाथ है उसमें इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है कि भाई आपकी अगर हड्डियां ही रह जाएं तब भी आप परिश्रम करते रहिए, ये कुछ सोचने लायक है बात। इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि इसका मतलब जो है कैसे इसको निकाला। These are the two things I wanted to say on the today's what we read. Thank you very much. बिफोर आई इनवाइट अदर्स टू रिएक्ट ऑन दिस पॉइंट्स, मैं इस स्टोरी के बारे में आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये स्टोरी तो यहाँ लगती स्टोरी है, पर एक पूरा सुत, मुझे सुत का नंबर और नाम याद नहीं आ रहा, शायद नंद सुती बोलते हैं उसको, एक पूरा सुत है भगवान का इस इंसिडेंट के बारे में, जिसमें उनको जब पता लगता है कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो अपने साथ उनको किसी हेवन में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ कि क्या शान बान है और कैसे सुंदर पुरुष स्त्रियाँ वहाँ रहते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जो वुड बी वाइफ है इनसे ज़्यादा सुंदर है? वुड बी वाइफ वर्ड यूज़ नहीं होता, कुछ और बोलते हैं, कहते नहीं वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली वो शायद जो मैंने यहाँ लिखा है वो थोड़ा सा ठीक से लिखा नहीं है, क्योंकि समरी में लिखने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें बेसिकली वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब प्राप्त होगा अगर आप हो सकता है अगर आप अपनी वो ठीक करें। तो लालच तो दिया उन्होंने, लालच थोड़ा देने का तरीका इतना क्रूड नहीं था जो कि मैंने यहाँ समरी में लिख दिया है। तो माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, क्योंकि इट कैन मिसकन्वे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भगवान बुद्ध ने लालच दिया भी किसी प्रकार से, तो जैसे भंते जी लास्ट टाइम बोल रहे थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया उसको सेकंड गेस करना शायद हमारे लिए थोड़ा संभव नहीं हो, क्योंकि हो सकता है उनको उनकी समझ में यह हो, उनकी भावना में ये हो कि नंद में वो सारी बातें हैं, उसकी सारी परिमिताएं हैं जो कि उसको एनलाइटन की उनकी तरफ ले जा सकती हैं। तो मैं बेसिकली यही ऑफर कर सकता हूँ। मैं स्टोरी को जस्टिफाई, अनजस्टिफाई, नॉन जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। और जो आपने वैभव जी के बारे में बोला, मेरी ओपिनियन उसमें ये है कि ये शायद एक, आई थिंक धर साहब ने इसके बारे में कुछ चर्चा की थी, आपने ये पहले भी ये प्रश्न धर साहब से पूछा था शायद। उन्होंने बोला था इन अ वे ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज not this is not supposed to be meant literally, but to take us towards the sincerity of our effort.
It's more in a manner of saying with emphasis rather than being taken literally. That's how I understand it. It may be wrong. And I invite anybody else who would like to comment on these two matters, these two things. Vaibhav, would you like to comment? Yes. जो हम पंचान पाठों में जो बात की गई है, तो इशू जो हम दो एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जैसे थेरगाथा में तो सेकंड एक्सट्रीम के बारे में है जो सेंस प्लेजर, बट ये पंचान पाठों में जो दूसरा एक्सट्रीम है कि क्लेश नहीं देना है खुद को, शायद उसके बारे में राजेंद्र जी बात कर रहे हैं। तो मैं उसको मतलब ये कहना चाहूंगा कि उस गाथा में ऐसे नहीं कहा है लाउड कि बोलिए वैभव, लाउड बोलिए, क्योंकि पीछे जो आवाज आ रही है वो आपको ड्राउन कर रही है। यू हैव टू बी मोर लाउड। ओके। तो जो इशू शायद मतलब मैं उसको गेज कर पाया हूँ, तो आप जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है कि खुद को क्लेश देने की, और वो इसमें बताई जा रही है, ऐसा मतलब आप बोल रहे हैं। तो बट अगर उसको देखें हम, तो वहां पे ये नहीं कहा गया कि आप ऐसी कोशिश करिए कि आपकी हड्डियां चली जाए या आपके शरीर से मांस और रक्त नष्ट हो जाए। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। इट इज सेइंग कि अगर ऐसा होता है आपके साथ, मतलब किसी भी वजह से बीमारी हो, कुछ भी हो जाए, किसी भी वजह से अगर आपके साथ ऐसा होता है, तभी भी आपको परिश्रम करना है, उस वक्त भी आपको परिश्रम करना है। इज नॉट सेइंग कि आपको वैसा बनना है, आपको मांस छोड़ मतलब खाना पीना छोड़ देना है या वैसे हो जाना है। इट्स नॉट सेइंग दैट, बट अगर आपके साथ वैसा होता है, in that case also you have to do the hard work. That is what is implied. I mean, that is what my understanding is. I think it is a matter of our understanding. You are absolutely right. क्योंकि जो राजेंद्र जी कह रहे हैं लिटरली तो ट्रांसलेशन वही है, लेकिन शायद यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए वो बोला गया है rather than we take it literally. जी मैं ये कह रहा था कि when you read भुजंग सुत्त, और या हम गर्मानंद सुत्त पढ़ रहे हैं, वहां वो बीमार हो गए हैं और वहां जो उनको बताया जा रहा है, विच इज वेरी प्रैक्टिकल, यू नो, द वे कि आप इन सुत्तों को पढ़ेंगे और इसके बाद इनको रिसाइड करेंगे तो आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी. सो ऑन वन साइड वी हैव teaching which is so elevated and enlightened and which is practically possible and which talks of everything and which is possible by an individual to do. भाई जो बेसिक्स हम सब जानते हैं वो जो टीचिंग्स हैं, अब ये वो 7 और वो 10 इनको अगर देखा जाए और उसके बाद यदि उस पे काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे भी जो बहुत लेट एंट्री किए हुए हैं इस पाथ में, तो काफी उससे प्रभावित होते हैं और उसको करते हैं. तो एक जो ज्ञान की वर्षा है पूरे सुत्तों में भगवान बुद्ध के वचनों की, उसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये मिसफिट होते हैं. अब पता नहीं ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्योंकि देखिए 2500 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं जब भगवान बुद्ध ने वचन किए हैं, कहे हैं, और ये हर जगह होता है कि बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, कौन कहाँ कैसे लिख दे, क्या कर दे, क्योंकि ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, नथिंग मोर देन दैट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. समय काफी हो चुका है. पूनम जी अगर आप चाहें तो यू कैन प्लीज टेक ओवर. जी हाँ जी. May I say something? जी जरूर, चिराग बोलिए. Yeah, just एक चीज कहनी थी that what I've realized obviously from listening to participating in this is that Buddha would obviously see the situation and the mind. He could to some extent had obviously psychic powers. I'm not saying obviously, but it's mentioned. So what he would say was the best with the intention that it would take the listener ahead. So he would say something different to me because at that point I may need
statements to make me go towards a lot of effort, and somebody might need to understand that extreme is not good. So everything that is said was in context of the person in front of him, and he could see that this statement would lead him best to the, and Nanda Sutta mein the next best, Nanda became an arhant. So imagine the gravity of what he said and what he did, he knew would lead to him being an arhant. So I think it's best to understand in each situation there is a very deep context which only the Buddha knew, through whether through psychic powers, omniscience, or whatever. So I think that's just one thing that I thought makes sense. Thank you. Right. Thank you, Shakti. Thank Thank you very much. Thank you, Chirag. Thank you, Surendra Prasad ji. So